हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हम वाटर चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 7। तो उसमें आप देखिए ओशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। सागरों की इंपॉर्टेंस क्या है, महत्ता क्या है। सागर यानी कि बड़े बड़े समुद्र जो होते हैं, ठीक है। द ओशंस रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ लैंड थ्रू ओशनिक करंट्स। जो भी ओशनिक लहरें होती हैं, सागरों की लहरें होती हैं, उससे ना जो मौसम है उसमें तब्दीली आती रहती है। कई बार गर्मी, कई बार सर्दी और कई बार मानसून हवाएं चलती हैं। द ओशंस एक्ट एज अ रिजर्वर ऑफ रिसोर्सेज लाइक फॉसिल फ्यूल, सी फूड, मेटल्स एंड सॉल्ट्स। अब ये सागर जो होते हैं, बड़े बड़े महासागर होते हैं, इनमें क्या होता है, नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, मेटल्स मिल जाते हैं हमें, सी फूड मिल जाता है, ठीक है, मछलियाँ, केकड़े ये होते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स यानी कि तेल की मात्रा भी पाई जाती है। द ओशंस एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ओशन के द्वारा ही हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ओशनिक एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है ना, पानी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं, तो वो भी इन सागरों से संभव है। मूवमेंट इन द ओशन। अब मूवमेंट कैसे कर सकते हैं, मतलब ओशंस की मूवमेंट कैसे होती है, लहरें कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं। द वाटर ऑफ ओशन एंड सीज इज नेवर एट रेस्ट। समुद्र का कभी पानी जो है थमता नहीं है, वो बहता रहता है, ठीक है। कभी भी पानी एक जगह पे नहीं रुकता है। जो सागरों में पानी होता है, समुद्र में पानी होता है, चलते रहता है। उनकी मूवमेंट की काइंड्स क्या होती हैं, वेव्स, लहरें होती हैं, ओशन करंट्स। आपने वो देखे, जब भी हम पानी में कोई कंकर फेंकते हैं तो एक उसमें करंट सा निकलता है, ठीक है। तो वैसे पानी सदा बहाव में रहता है। नेक्स्ट है टाइड्स भी एज इट इज़ ही होती हैं, बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, ठीक है। वो नीचे गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर नीचे गिरती हैं, फिर उठती हैं, ठीक है। मतलब ऐसे 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 चलती रहती हैं। हाँ जी, उसके बाद है वेव्स। द अप एंड डाउन मूवमेंट सी इन द सरफेस ऑफ ओशन वाटर आर नोन एज वेव्स। आपको पता है, अप एंड डाउन पानी हवा के साथ ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे। आप देख रहे हो, ये वेव्स होती हैं। दे आर कॉज्ड बाय नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके पीछे। द पुशिंग एक्शन ऑफ विंड्स ब्लोइंग ओवर द ओशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द वेव्स। हवा के चलने से, ज़्यादा तेज़ी से हवा चलती है, उसकी वजह से ये लहरें बनती है। ड्यू टू द पुश ऑफ विंड्स फॉर पार्टिकल ऑफ वाटर मूव अप एंड डाउन पास और देयर मूवमेंट ऑन टू द इमीडिएट नेक्स्ट पार्टिकल्स। ये क्या करती हैं, एक लहर उठती है, नीचे चली जाती है, देन साथ के साथ ही इमीडिएट नेक्स्ट जो लहर है वो उठती है, फिर वो अप जाती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। वाटर therefore rises and falls in a wave. The raised part of the wave is called the crest of the wave and the lower part is called through of the wave. मैं आपको बता दूं, जो इसका रेज्ड पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है ना, जो इसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। अब ये लहर आके यहाँ गिरेगी, इस पार्ट को हम बोलेंगे ट्रू, ठीक है। ट्रफ भी कह सकते हो आप, ट्रफ, ठीक है। द ट्रफ, ठीक है, ट्रफ ऑफ द वेव्स डू नॉट कैरी वाटर हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली वाटर नहीं उठाती, लहरें कहीं से भी आ सकती हैं, ठीक है, वर्टिकली भी आ सकती हैं। इन अ वे विद हेल्प ऑफ एवरी सिंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, हर एक अनुभव उनके पास वो करती हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस। लेकिन हवाओं का जो स्तर है, मैग्नीट्यूड है, स्तर है, वो हवा पे डिपेंड करता है, कैसी हवा चल रही है। व्हेन विंड वेलोसिटी इज़ हाई द वेव्स आर ऑल्सो वेरी हाई। अगर हवा तेज़ है तो जो लहरें हैं वो भी तेज़ चलेंगी। स्ट्रोमी वेव्स कैन बी वेरी हाई एंड डिस्ट्रक्टिव। आपको पता है, जो तूफ़ानी लहरें होती हैं ना, तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, तूफ़ानी लहरें बहुत ज़्यादा तक डिस्ट्रक्टिव होती हैं, तबाही बहुत ज़्यादा मचाती हैं, ठीक है। द साइक्लोन प्रोड्यूस वेरी हाई वेव्स इन द सी। साइक्लोन के बारे में आपको मैंने बताया, चक्रवात होते हैं, ठीक है। चक्रवात यानी कि आपको मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, हवा ऐसे ऐसे जाती है ना, गोल गोल घुमावदार, उसको बोलते हैं साइक्लोन। इसमें क्या होता है, समुद्र में ये पानी को बादलों के साथ भी अटैच कर सकते हैं, तूफान आ जाता है, ठीक है। हवाएं चलती चलती पानी को अपने अंदर समा लेती हैं, तो ये ज़्यादा बारिश की वजह से होता है। और इंडिया में ये ज़्यादा एक्सपीरियंस किया जाती हैं, हाई वेव्स जो होती हैं समर के मंथ में, ठीक है, क्योंकि ये डेवलप्ड करती हैं बहुत सारे पार्ट्स में। फॉर एग्जांपल बिहार हो गया, ठीक है, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये समुद्र के किनारे
जो हैं स्टेट्स हैं, दे कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज और टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी और लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। ये साइक्लोन ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ समुद्र के साथ लगे इलाकों में ही आते हैं, लेकिन जो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है ये समुद्र के साथ लगते हैं, इसी वजह से आते हैं। और बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, इसमें इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं और जो आसपास की वस्तुएं होती हैं उनको अपने अंदर समा लेती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव माहौल बन जाता है, यानी कि तबाही मचा देती हैं ये लहरें।